नमस्कार, जोहार। मैं शिवम दुबे, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी समुदाय की ज़िंदगी से जुड़ी ये खबर है। ये लोग अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जा पाने की मांग कर रहे हैं। यह मांग कोई मामूली बात नहीं है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो सामाजिक सांस्कृतिक पहचान से लेकर राजनीतिक सत्ता तक जाती है। लेकिन इस सामाजिक मांग पर राजनीतिक दल कैसे दांव खेल रहे हैं, वह एक गहरा राज है। इस कहानी की शुरुआत 1950 के दशक से होते हैं। उस वक्त कुर्मी समुदाय को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। आज़ाद भारत की पहली अनुसूचित जनजाति की सूची 6 सितंबर 1950 को जारी की गई थी। नियम साफ था कि केवल उन्हीं समुदाय को सूची में शामिल किया जाएगा जिन्हें 1931 की जनगणना में आदिवासी अथवा जनजातीय दर्जा दिया गया था। साल 1913 और 31 के गजट नोटिफिकेशन में बिहार और उड़ीसा के कुर्मी को 12 अन्य जनजातियों के साथ उभरता उत्तराधिकार अधिनियम से मुक्त रखा गया था। यानी कुर्मी को जनजातीय के रूप में मान्यता प्राप्त थी, लेकिन इसके बावजूद 6 सितंबर 1950 को जारी अनुसूचित जनजातीय सूची में कुर्मी का नाम गायब कर दिया गया। कुर्मी समाज यह नहीं जानता था कि किसके आदेश से और क्यों हटाया गया। इसका जवाब आज तक उन्हें नहीं मिला है। 1951 की जनगणना के बाद उन्होंने पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में डाल दिया गया। तो अब ये लोग अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं। उनकी दलील ये है कि उनकी भाषा जो कुरमाली है, उनकी सांस्कृतिक और जीवन शैली आदिवासियों से मिलती जुलती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक उनकी मांग है या राजनीतिक पार्टियों इसे वोट बैंक बना रही हैं। चलिए आज हम इसे 3 पॉइंट में समझेंगे। राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो शायद आपको पता ना हो। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो आपको पता है कि 2024 की लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्या हुआ था। कुर्मी नेता और पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कुर्मी जाति को एसटी दर्जा देने की मांग की। शैलेंद्र महतो की चिट्ठी से बीजेपी के नाराज कुर्मियों को लॉलीपॉप दिखाने का मौका मिल गया। और फिर जानते हैं क्या हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय से झटपट आदिवासी कल्याण मंत्रालय से झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट मांगी गई। जनजातीय कल्याण मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा थे। मुझे लगता है कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल थी। इसलिए थोड़ा इस पर विचार से समझते हैं। दरअसल झारखंड में कुर्मी समुदाय की आबादी को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन यह बात तय है कि एक जाति के रूप में यह सबसे बड़ा वोट बैंक है जो करीबन 81 विधानसभा में से 30 विधानसभा सीटों और 14 लोकसभा सीटों से 7 लोकसभा सीटों पर भारी असर डालता है। बीजेपी को पता था कि अगर वह इस मांग को लेकर विचारधीन रखेंगे तो कुर्मी वोटों की उम्मीद का लॉलीपॉप दिखाकर अपने पहले ही ला सकते हैं। लेकिन कुर्मी वोटों के विरोध में आदिवासी मामलों के मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा को खूंटी से चुनाव हरा दिया गया। फिर भी भाजपा चुप रही और पीछे से कुर्मी नेताओं से बातचीत की। आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इस मांग का समर्थन किया। हमने इस मामले में आजसू एवं कुर्मी समाज के नेता बबलू महतो से बातचीत की, जिस पर उन्होंने कई सारे आरोप लगाए। आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए 20 तारीख को कुर्मी समुदाय द्वारा रेल टेकने का हम लोग जगान किए हैं। रेल टेकने का जो हम लोग बात को रखे हैं, ये पिछले कई सालों से लगातार ये मांग को रखी जा रही है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, क्योंकि पहले कुर्मी एसटी सूची में थी। अचानक 1950 में उन्हें एसटी सूची से साइड कर दिया गया, हटा दिया गया और उसमें मैं आवाज़ नहीं उठाया गया क्योंकि वहाँ के लोग उसमें शिक्षित नहीं थे, उस समय अपने जानकार नहीं थे। आज फिर से युवा जाग उठी है और युवा इसको लीड कर रही है, युवा इसको लेके जा रही है और रेल टेकने का काम करेगी। 20 सितंबर को पूरे झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में 100 से ज़्यादा रेल टेकने का काम होगा। 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने के पीएमओ से आया था ये लेटर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की कितने कुर्मी के लोग हैं वहाँ, कितनी आबादी है, ये सारा रिपोर्ट मांगा गया था। उसके बाद चुनाव के बाद सारा खत्म हो गया, लिपापोती कर दिया। देखिए सब चुनावी मुद्दा बना के हमेशा से कुर्मी समुदाय, कुर्मी समाज के लोगों को घसीटा गया है, यूज़ किया गया है, उन लोगों का मिसयूज़ किया गया है। अब माना जाए तो पूरे इस समय चुनावी मुद्दा भी था कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल कर दिया जाएगा, उसका एक लहर चला था, इसलिए कुर्मी समुदाय समर्थन भी करता था। हमेशा से कुर्मियों को हमेशा यूज़ किया गया है। ये झारखंड सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो, हमेशा कुर्मी मिसयूज हुआ उस जगह पे। तो हमें लगता है ये सब राजनीतिक मुद्दा है। बाकी इस बार राजनीति से हट के सामाजिक कामों में सारे लोग लगे हैं, सारे युवा लगे हैं और इसको अंतिम तक पहुँचाने का पूरा प्रण लिया इस बार।
आपके नेता चंद्र प्रकाश चौधरी भी अपने पत्र के माध्यम से पीएमओ में जवाब मांगा था कि अभी तक इसको संयोजित किया जाए, प्रस्ताव दिया था वैसा जी। तो उस पर लगातार आपकी पार्टी स्टैंड लेती है। देखिए, शुरुआती दौर से आजसू अपने इस समुदाय को लेकर आजसू के सुप्रीमो हमेशा से कुर्मी समुदाय को डायरेक्टली नहीं देखते, क्योंकि एक पार्टी एक विशेष समुदाय का नहीं होता है, इसलिए मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन सुदेश कुमार महतो और लंबोदर महतो लगातार कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लगातार ये प्रेशराइज किए, जोर दिए, विधानसभा में भी बार बार लगातार आवाज़ को उठाएं। और इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कुर्मी समुदाय को भी एकजुट होने की आवश्यकता है और 20 तारीख को जो रेल टेकने का काम हो रही है उसमें सफल बनाने का है। बाकी डाइवर्जन से हट के हम लोग 20 तारीख को रेल टेकेंगे। जो हमारी पुरानी मांगे हैं कि कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल किया जाए, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, पेशा कानून में संशोधन किया जाए, ये 3 मुख्य मांगे हैं हम लोग की। 20 तारीख बहुत जल्दी निकट आने वाली है, 2 दिन तक बचा हुआ है, उसमें राज्य सरकार अभी तक मौन है, कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं दिख रहा है, किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया कि हाँ मत कीजिए या फिर हम लोग लागू करने के विचार में हैं। या फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना कि ये राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है और गिने चुने लोगों को पैसा देके झूठ मूठ का कुर्मी को, आदिवासियों को लड़ाने का, बल गलाने का, मुद्दा से भटकाने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ को लोगों को सोचने और समझने की आवश्यकता है। सरकार जान रही है मेरे खिलाफ अभी हम जो बीच में हस्तक्षेप करेंगे मेरे खिलाफ लोग हो जाएंगे, तो आपस में इन लोगों को लड़ा दो, अपना मलाई खाते रहो। ये भ्रष्टाचार सरकार अपने आप को आदिवासी की सरकार कहती है, अपने आप को युवाओं की सरकार कहती है, छात्रों की सरकार कहती है, मजदूरों की सरकार कहती है, सबके साथ ये छल कर रहा है, कपट कर रहा है, सबके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। ये सरकार बन के रह गई करप्शनों का, ये सरकार बन गई भ्रष्टाचारों का, ये सरकार बन के रह गई कोयला चोरों का, ये सरकार बन के रह गई बालू माफियाओं का। तो ये सरकार कभी युवाओं का, कभी आदिवासियों का, कभी आम जनता का रहा ही नहीं। JLKM के तमाम नेता जो थे वो पहले कुर्मियों की हक की बात करते थे, लेकिन अभी तक सब मौन हैं। बस जयराम महतो ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों में जाकर वहाँ सभाएं कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। तो नहीं, जयराम महतो कुर्मी सभा करके एकजुट नहीं कर रहे हैं, ना उनके कार्यकर्ता, उनके जो आप बोल रहे थे ना कि नाम ले रहे हैं, शेर शेरनी लोग जो है सब शांत है, अभी कोई नहीं आएगा। जब समाज का बात आएगा तो कोई नहीं आएगा, खाली बड़ा बड़ा डीलिंग हाँकने के लिए, वसूली करने के लिए। वसूली कहाँ से आपका धंधा पानी निकले, कहाँ से आपका माल निकलेगा, वहाँ पे बोलिए तुरंत उछलने पहुँच जाएंगे। लेकिन जब समाज की बात आ रहा है तो समाज में आने के लिए उन लोगों को शर्म लग रही है। ये सिर्फ JLKM की नहीं है, ये सरकार की भी बात करूँ मैं। सरकार में रहने वाले नेता, जो सरकार में रहने वाले मंत्री विधायक, मैं उनका भी बात करूँगा। मैं सिल्ली विधायक का बात करूँगा, अमित महतो का बात करूँगा, जो पहले कहते थे खतियानी को जो रोकेगा खतियानी उसको ठोकेगा। आज कहाँ ठोकवा रहे हैं, अपने सरकार के पल्लू पे जाकर बंधे हुए हैं। ये सोचने की आवश्यकता है कि जब आपका समुदाय का समाज आपके साथ खड़ा होने की आवश्यकता, समाज के साथ आपको खड़ा होने की आवश्यकता है, जरूरत है जब समाज को, तब आप सुते हुए हैं, सरकार का तलवा चाट रहे हैं। तो ये समाज आपको याद रखेगा, समाज आपको बहिष्कार करने का काम करेगा। जो मैं तमाम जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, जितने भी मंत्री हैं जो समर्थन नहीं कर रहे अपने समाज का, एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं, वो चिन्हित किए जाएंगे और समाज द्वारा बहिष्कार किया जाएगा उनका। मेरा नाम बबलू कुमार महतो हुआ, मैं आजसू शासन का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूं। अभी तत्कालीन मैं कुर्मी समाज के प्रति अपना योगदान दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि झारखंड में 100 से अधिक स्टेशनों पर रेल रोकेंगे और कहा कि वे लोग अपने समाज के साथ खड़े हैं। इतने पहल के बाद भी बीजेपी ने वोट बांटने का खेल खेला, लेकिन अगर बीजेपी कुर्मियों की मांग को लेकर खुलकर समर्थन दे देती तो झारखंड की आदिवासी आबादी नाराज हो जाती। लेकिन बीजेपी को फायदा तब भी नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ? कुर्मी इस झांसे में नहीं आए और विधानसभा के चुनाव में कुर्मी बहुल सीटों पर बीजेपी और आजसू का गठबंधन का पत्ता साफ हो गया। तो क्या पीएमओ की चिट्ठी सिर्फ कुर्मी वोट बटोरने के प्लान थे? इस मामले में एक और दिलचस्प नया मोड़ आया जब टाइगर जयराम महतो की कुर्मी क्रांति JLKM के नेता जयराम महतो ने ST स्टेटस की मांग को लेकर अपना आधार बनाया। 2024 में विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने सिर्फ एक सीट जीती, वो भी जयराम महतो की डुमरी सीट, लेकिन पार्टी ने 10,90,000 वोट हासिल किया और यह वोट ज़्यादातर कुर्मी बहुल क्षेत्र से मिले। 6 सितंबर 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले कुर्मी आंदोलन का जयराम महतो ने जोरदार समर्थन किया और कहा कि हम आंदोलन के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह आंदोलन उनके लिए एक बड़ा सपना है। कुर्मी की ST दर्जे की मांग को लेकर समर्थन में जयराम महतो ने झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के
कई सारे एसटी दर्जे की मांग का समर्थन कर रहे जयराम महतो बेहद झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, उसके साथ साथ बिहार के कुर्मियों को एकजुट करना चाहते हैं। उन्होंने उड़ीसा के मयूरभंज और बंगाल के पुरुलिया और झालदा में कार्यक्रम की, जहां कुर्मी आबादी करीबन 25 से 30 लाख है। उन्होंने कुर्मियों को लेकर कहा कि वो रूट को आदिवासी बताया। फिर उन्होंने अपनी पार्टी से निशा भगत को निकाल दिया क्योंकि वे कुर्मी के एसटी दर्जे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जयराम महतो कुर्मी वोटों पर अपना फोकस रखते हैं। यह प्लान कामयाब हुआ तो 25 से 26 इलेक्शन में जेएलकेएम का विस्तार भी हो सकता है, लेकिन इसका खतरा भी है क्योंकि रणनीति जोखिम भरी है। यह आदिवासियों को विरोध को और भड़का सकती है और जातिगत जनगणना के बाद हालात और कॉम्प्लेक्स और जटिल हो सकते हैं। तो क्या आप इसको जयराम महतो का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं? यह दाव है सामाजिक टकराव और जाल जो वोट बांटने का हथियार बन गया है। 2004 में अर्जुन मुंडा की झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा कि कुर्मी को एसटी की सूची में शामिल किया जाए, लेकिन झारखंड के जनजातीय कल्याण शोध संस्था यानी TRI ने इसको खारिज कर दिया। अब 2025 में कुर्मी समुदाय ने आगामी 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन का ऐलान किया है, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। यह मांग जातीय संघर्ष को जन्म दे सकती है। आदिवासी संगठन इसे मणिपुर जैसी हिंसा का खतरा मानते हैं, जहां मैतेई समुदाय की एसटी मांग का संघर्ष हुआ था, जो अभी तक चल रहा है। झारखंड में 2003 में हुए आदिवासी एकता रैली में कहा गया कि कुर्मियों की मांग से आदिवासी हाशिए पे चले जाएंगे। गीता श्री उरांव और अजय तिर्की जैसे कुछ आदिवासी नेता चेतावनी दे रहे हैं, कुर्मियों को यदि एसटी दर्जा मिला तो अच्छा नहीं होगा, आंदोलन और तेज होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल इन मामलों में दो नावों पर पैर रखकर चल रहे हैं। एक तरफ वो अपने पत्र में कुर्मियों की मांग का समर्थन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव में आदिवासी वोट को बचाने के लिए इसका विरोध करते हैं। वहीं बात अगर 2022 की करें तो 2022 में रेल रोको आंदोलन को उड़ीसा में बीजू जनता दल ने समर्थन दिया था, लेकिन 5 राज्यों के आदिवासी कोलकाता में जमा हो गए थे और उनके खिलाफ रैली निकाली थी। केंद्र में मोदी सरकार का यह तीसरा टर्म है। 2014 के बाद बीजेपी का कुर्मियों के एसटी स्टेटस पर अभी तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। वह इस मुद्दे को लटका कर रखना चाहते हैं। इसका खामियाजा आज सुबह भुगतना पड़ रहा है। पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा कि सिर्फ एक सीट जीती, वो भी 200 कुछ वोटों से। वही इसका फायदा उठाने में जयराम महतो जुटे हैं। यानी मांझी महतो की लड़ाई में एक तरफ मांझी तो दूसरे तरफ महतो हैं। तो क्या यह पार्टियों का प्लान है कि आदिवासियों और कुर्मियों को वोट को बांट दिया जाए? कुर्मियों की एसटी दर्जे की मांग एक सच्ची लड़ाई हो सकती। इसके पीछे बीजेपी का वोट बटोरने का खेल, जयराम महतो का एक्शन प्लान और सामाजिक ध्रुवीकरण का जाल है। यह 3 राजनीतिक दल साफ दिखाई दे रहे हैं कि जो आदिवासी और कुर्मियों के बीच टकराव बढ़ रहे हैं। 20 सितंबर के दिन रेल रोको आंदोलन होना है और केंद्र सरकार को फैसला लेना होगा। अगर देर हुई तो आंदोलन और भी तेज हो सकता है। तो आप क्या चाहते हैं, समाधान या सियासत? क्या यह मांग पूरी होनी चाहिए या सिर्फ एक वोट बैंक का खेल है? ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।